बदला आपका खेलना भी भक्ति बन जाए। हर कर्म भक्ति बन सकता है अगर उसमें आप भाव को और भगवान को मिला दो। 5 साल के ध्रुव महाराज वन में जाते हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए। 5 वर्ष का बच्चा क्या जाने, वन में गए, प्रभु की भक्ति की, 5 महीने तक कठोर तप किया, प्रभु ने दर्शन दिया, वापस आए, कई हजार वर्षों तक राज्य का पालन पोषण किया। उसके बाद वापस काल के मस्तक पर चरण रख के श्री ध्रुव महाराज भगवान के धाम गए। इस प्रकार ध्रुव महाराज की कथा आई। इसके पश्चात पुरंजन पुरंजनी की कथा आई। पुरंजन जो एक जीव है, जो संसार में मस्त हो गया है, अपने परमात्मा को भूल गया है, इस मनुष्य जन्म के लक्ष्य को भूल गया है। परमात्मा ने संसार में इसलिए भेजा, कोई बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कोई सेठ हो, वो जब अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह विदेश जाता है, दूसरे शहर जाता है, तो अपने घर के लिए केयर टेकर रख के जाता है कि भैया तू इस घर की देखभाल करना, पीछे से इसमें धूल ना जम जाए, मिट्टी ना आ जाए, कचड़ा ना आ जाए। केयर टेकर रखता है, उसकी देखभाल के लिए एक आदमी छोड़ देता है। लेकिन अगर वही केयर टेकर, वही आदमी उस घर को गंदा करे, उसमें धूल घुसाए, उसमें मिट्टी घुसाए, तो क्या करेगा? वो सेठ जब आएगा देखेगा इतनी गंदगी है, सोचेगा इसको निकालो, दूसरा कोई ढूंढ के लाओ। वैसे ही ये शरीर रूपी मकान को प्रभु ने दिया, कहा कि बेटा जब तक मैं ना आऊं तू इसकी देखभाल कर, इसमें वासना की धूल ना जम जाए, इसमें आसक्ति का कचड़ा ना घुस जाए। लेकिन यही आदमी जब इसमें धूल जमा लेता है, तब भगवान भी कहता है कि ये तो इसका ख्याल ढंग से रखता ही नहीं, इसे हटाओ, अब इसको किसी दूसरे को दे दो। एक बार अवसर मिला, मनुष्य जन्म। पुरंजन की बड़ी सुंदर कथा आई। इसके बाद प्रियव्रत की कथा आई। प्रियव्रत महाराज के 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े अग्निद्र हुए, अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव, ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आप सभी जानते हैं भरत जी एक हिरण के मुंह में फंसे। कल हमारे पूज्य श्री धर्मदेव जी कह रहे थे कि लोग घरों में कुत्ते पालते हैं, माँ बाप की सेवा तो रामू करता है और घर के कुत्ते की सेवा घर का मालिक करता है। सेवा करना बुराई नहीं। अब कोई कहे कि कथा में खुद ही तो कहते हो सबके अंदर भगवान को देखो, सबके अंदर भगवान को देखना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि भाई चींटी कहीं मर ना जाए इसलिए उठा के उसको अपनी जेब में रख लो। परमात्मा से मोह ना हो, आसक्ति ना हो, फिर वही बात आती है। लोग भजन, अरे एक जगह हम गए थे राजस्थान में, तो उनके घर में जो आयोजक थे वो बोले कि हमारे घर में एक छोटा सा कुत्ता था, हम उसको बड़ा प्यार करते थे, मुझे तो वो अपना पिता ही समझता था। अब उसको कौन समझाए कि कुत्ते का पिता कौन होता है। चलो ठीक है, पर क्या बताएं आप, वो एक दिन अचानक सड़क पार कर रहा था, किसी ने उसको गाड़ी मार दी, एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी आत्मा की शांति के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं, रोज एक माला उसके नाम की करते हैं। भक्ति में ये स्वार्थ मांग कहां से आ गई? अगर ऐसा ही देखिए, आप कहो कि नहीं हम तो सब में परमात्मा देखते हो, तो फिर आपका अकेला ही थोड़ी है, इस दुनिया में कितने जानवर हैं, सबके लिए माला जपो।
मोह ना हो। भरत जी घर द्वार सब छोड़ के आए राज, और फंसे भी एक हिरन में। मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद एक हिरन बने, अगला जन्म मिला, ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वहां पर भरत जी वहां भी भक्ति करते थे, राजा रघुगुण को उपदेश दिया, इत्यादि कथा आई। इसके बाद नरकों का वर्णन आया। जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसा नरक प्राप्त होता है। नरकों का अगर ज्यादा आपको विस्तार सुनना है, जानना है, तो आप सबने सुना होगा गरुड़ पुराण, उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ी है नहीं पढ़ी? गरुड़ पुराण किस किस ने पढ़ी है? जीते जी तो पढ़ना नहीं है, ये तो मरने के बाद। कभी कभार कोई घर में मर भी जाए तो पंडित जी आते हैं ना गरुड़ पुराण बाँचने के लिए, तो बेचारे पंडित जी राग में गाते रहते, पीछे बैठे बैठे खराटे बढ़ते रहते। पंडित जी कहते गलत काम करोगे तो इस नरक में जाओगे, पीछे पीछे सोते रहते। सत्यता है, नरक जरूर है। कुछ लोग कहते हैं नरकों के नाम से डराया जाता है, सही बात है, नरकों के नाम से डरो तो मत। धर्म डराता नहीं है, धर्म जगाता है, परंतु नरक नहीं है ऐसा ये सत्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने तो ये कहा कि जैसे एक हिमालय बराबर रुई आप लो और उसमें एक माचिस की तिल्ली की आग लगा दो तो पूरी हिमालय जैसी रुई एक क्षण में नष्ट हो जाएगी, कुछ देर में। वैसे ही हिमालय जैसे पाप आपके हों, बुराइयां आपकी हों, लेकिन उसमें एक माचिस की तीली यानी एक हरिनाम की तीली आप डाल दो, आपके सारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी। यही किया अजामिल ने। अजामिल जो कि एक ब्राह्मण था, परंतु एक स्त्री के कोई दासी थी उसके संग में आया, उल्टे सीधे काम की, चोरी की, डाका डाला। साधुओं ने कह दिया, एक बार साधु घर आए थे, कुछ भोजन बना के पत्नी ने खिला दिया, कहा कि दक्षिणा दो, तो बोले दक्षिणा नहीं है। कहा कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, बस यही हमारी दक्षिणा। और एक क्षण के साधु संग ने उनका जीवन बदल दिया। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का जो होता है वो मलिक जी ज्यादा अच्छे ढंग से जानते होंगे। सिखों में दो चीज बहुत होती है, एक होती है साधु संगत और एक पंगत, जिसको पंगत यानी लंगर बोलते हैं। नानक जी ने ये खुद ग्रंथ साहिब में वर्णन आया है कि भक्त को दो चीज जरूर करनी चाहिए, साधु संगत और पंगत। लंगर में सेवा देना और साधुओं का संग करना। कुछ क्षण का साधु संग हमारे जीवन को बदल सकता है। अजामिल ने किया, इसलिए बेटे का नाम नारायण रखा। धीरे 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 नारायण नारायण करता रहा। एक दिन समय आया, अंत काल आया, नजदीक आई, यम के दूत आए, पकड़ के ले जाने लगे। जोर से चिल्ला, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। बस कहना था कि विष्णु दूत वहां पहुंच गए। जिसने अंत समय में राम नाम लिया वो भला नरक का अधिकारी कैसे हो सकता है? एक मौका दिया कि और भजन कर। अजामिल ने भजन किया, प्रभु को प्राप्त किया। तो इस प्रकार ये अजामिल की कथा का वर्णन आया। अब 7वें स्कंद में बड़ी ही सुंदर कथा आती है। आपने सुना, वारा भगवान जब समुद्र को पृथ्वी पर से ला रहे थे तो एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस आया, उसको प्रभु ने मार दिया। उसी का भाई था हिरण्यकश्यपु। अब हिरण्याक्ष की पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, परिवार रो रही है। अब बैठा बैठा उनको ज्ञान